मरना मैं ये सिर्फ गाना है, कोई मौत नहीं हो गई है। माँ बाप को लग रहा था बेटी पढ़ने गई है, बेटी डिप्रेशन में चली गई है। यार इस जनरेशन को हो क्या गया है। एक थी हमारी लक्ष्मीबाई जिन्होंने कभी रोना नहीं सीखा, एक ये है। ऐसा लग रहा है माँ बाप ने घर से निकाल दिया, उससे गुहार कर रही है कि भैया मैं अनाथ हूँ, मुझे गोद ले लो। उसका क्या, वो तो ले ही लेगा गोद, और ले ही लिया। मम्मी जी कमी तुम्हारे ही पालन पोषण में हुई है। मुजरा बहुत फेमस है, कहते हैं राजा महाराजा सुंदरियों को नचाते थे और उनको सोने की मोहरें गिफ्ट करते थे। मैं कहता हूँ राजाओं की क्या बस की बात रही होगी, जो आज आलम है राजा खुद नहीं नाचते होंगे। इसके कब्जे में आज पूरी हमारी जनरेशन है। मैं कैसे मान लूं राजा महाराजा इन्हें नचाते थे। कहते हैं इसमें राजाओं को पूरे पूरे राजपाट चले गए। अच्छा ये स्माइल देखो, तुम्हें नहीं लगता राजाओं के राजपाट छीने गए होंगे। त्रेता में बाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपने घर में दे लिया था। द्वापर में महाभारत द्रौपदी के चक्कर में हुई थी, और तुम कहते हो राजा महाराजा इन्हें नचाते थे। उनके बस की बात थी इन्हें नचा पाते। सच कहूं ना तो नचाए इन्हें है राजाओं को। सोचने वाली बात है, शाहजहां ने 13 शादियां की थी, बाबर ने 11 और अकबर की तो 300 पत्नियां थी। वाह नहीं दिस। एक शादी कर ले, 2 कर ले, आदमी 13 पे जाके रुक रहा था। भाई कोई तो बात होगी। कुछ नहीं भाई, आदमी बहुत मासूम चीज है, इसको फंसाया गया है। आप खुद बताओ, ये लिपस्टिक लगा के इंस्टाग्राम पे नाचा जा रहा है क्यों? ये भी छोड़ो, ये बताओ पति को खिला पिला के सुला दिया, बगल में मुजरा चल रहा है। यहाँ मुझे अकबर की याद आ रही है। कहा जाता है कि अकबर ने किसी तरह की अपनी सौतेली माँ से भी शादी करी थी। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, मतलब मतलब ये कह रहा था कि यहाँ इनका बच्चा अगर बेड पे लेटा होगा तो वो भी अकबर की तरह मुजरा एंजॉय कर रहा होगा। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि यार इतना तो समझ में आ गया कि राजा महाराजाओं के राजपाट छीने गए थे, लेकिन कैसे? जिनमें 2-3 रीजन मैंने निकाले हैं, जिनमें से एक तो ये था। मतलब मुझे देखते टाइम आदमी मन पे काबू नहीं कर पाता था और बेहोश हो जाता था। लेकिन मन को बेकाबू करने के पीछे भी तो कोई विधियां रही होंगी। तो भाई मैं कहूँगा बहुत विधियां थी, आने के मतलब इनफाइनाइट यार। तो इन्हीं के मुताबिक चलते हैं। कहते हैं सुंदरियों को नचाते थे, तो हो सकता है ये कभी कभी उनके बड़े बड़े बालों पे मर जाते होंगे। कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कभी कभी उनके मुझे वेरिएंट पे, जैसे कि ये अभी कमर लेफ्ट राइट मूव कर रही है, अगले वेरिएंट में 360 डिग्री मूव करेगी। बात कर रहे हैं। चाबी कहाँ है? तीसरे वेरिएंट में अपर बॉडी। मैं फिर कह रहा हूँ दिल मचलाने के इनफाइनाइट वेरिएंट रहे होंगे। राजा था, ऐसे थोड़ी नहीं कब्जे में आ जाता होगा। तुम कमर को ही उठा लो, मैं उसमें हजारों वेरिएंट निकाल दूंगा। जैसे नागिन वेरिएंट, इस वेरिएंट में कमर नागिन की तरह मूव करेगी। लॉन्ग लेफ्ट राइट वेरिएंट, स्टेबल लेफ्ट राइट, इनर और आउटर वेरिएंट, लॉन्ग इनर आउटर, बॉडी शेक वेरिएंट। तो इस तरह से राजा इनके पीछे नाचते होंगे यार। ये नहीं, एग्जाम्पल समझाता हूँ कैसे राजा 13 शादियों तक पहुंचे होंगे। मेरा एक दोस्त है, उसको फिल्म लड़कियां पसंद है, तो उसको किसी तीसरे दोस्त ने ये वीडियो शेयर की और पूछता क्यों, बोल अभी भी फिल्म लड़कियां पसंद है, ये अभी भी नहीं मना रहा है। उसने फिर भेज दी। अब फिर पूछता है क्यों, बोल अभी भी फिल्म लड़कियां पसंद है। इसी तरह राजा था, उसके सामने तो हजारों वेरिएंट रहे होंगे। अभी जैसे तुमने कमर का फ्रंट में वेरिएंट देखा, बैक में ही बचा है भाई साहब। ये वेरिएंट तब इस्तेमाल किया जाता होगा जब राजा शादी के लिए मान नहीं रहा होगा। इस वेरिएंट को देख के तो राजा खुद मान जाता होगा, क्योंकि जो पोज इसमें जो वर्टिकल मोशन इसमें दिखाया गया है, मतलब जो वर्टिकल मोशन इसमें दिखाया गया है
सॉरी। उस वाले इमोशन का तो हर लौंडा दीवाना होता है। ये इमोशन आज हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि आज इंस्टाग्राम है। सोचो ये इमोशन सिर्फ राजा महाराजाओं को नसीब होते थे। भैया कलयुग में आ गए, यहाँ तो इक्वालिटी नजर आ रही है। भले ऊंच नीच ना खत्म हुई हो, लेकिन इंस्टाग्राम पे मुजरा सबको बराबर का मिल रहा है। मतलब आप इस पीरियड को गोल्डन युग भी कह सकते हो क्योंकि हर चीज घर बैठे नसीब हो रही है। वरना हमारे बाप तो ये बताते हैं वो मुजरा देखने रात में जाते थे तो 4-4 किलोमीटर पैदल जाते थे सिर्फ इसके लिए। तुझको जहां पे अपना था मैंने। और मम्मी हमारी बताती है बाप हमारे इतने नालायक थे भाई। दादी हमारी मना करती थी तो वो तब जाते थे जब दादी सो जाती थी तो चुप्पे से किवाड़ खोली और निकल गए। अगले दिन गालियां सह लेते थे। डेडिकेशन देखो कितना था सिर्फ इन चीजों का। आपको दिखाता हूँ पहले वाले ऑफलाइन मुजरे में और आजकल के इंस्टाग्राम वाले मुजरे में क्या डिफरेंस है। तो देखो जाहिर सी बात है आज का मुजरा ज्यादा बेस्ट है क्योंकि पहले 4-4 किलोमीटर रात में पैदल जाते थे, पैदल आते थे। और आज तो मोबाइल निकाला रजाई में चालू। पहले की मुजरे की एक ही स्पीड थी नॉर्मल, जिसको आप बदल नहीं सकते थे। लेकिन आज का मुजरा ये इसको डाउनलोड करके स्लो मोशन में देख सकता है। पहले के मुजरे में थीम सबको पता थी डांस, लेकिन आज बहुत वेरिएंट है। बताओ कितना रिवॉल्यूशन आ गया। मतलब जो मुजरा सदियों से एक ही जैसा चला आ रहा था डांस डांस, इंस्टाग्राम ने दिया कुछ अलग हटके। आपको पता है ये वाली कैटेगरी इंस्टाग्राम के मुजरों में से सबसे बेहतरीन कैटेगरी है क्योंकि इसमें इंस्टाग्राम एक स्टेप आगे जाता है। पहले तुम्हें दिखाएगा यार कुछ खास नहीं है, बाद में जान ले लेगा जान। इस कैटेगरी के पीछे एक साइकोलॉजी भी है। इंस्टाग्राम पे कुछ लोग सिर्फ संस्कार देखते हैं, बिगड़ना नहीं चाहते। इंस्टाग्राम कहता है अच्छा तो पहले उनको ये दिखाता है, बाद में एकदम मार देता है। वो रहता है ये क्या दिखा दिया। मींस इंस्टाग्राम हर तरह की ऑडियंस को मुजरे का शौकीन बनाना चाहता है। इसके पीछे कितना हार्डली काम चल रहा है तुम्हें पता नहीं है। ऐसी ऐसी कैटेगरी इजाद करी है ना। नहीं मुझे ये जानना केले के पेड़ पे संतरे कैसे लग गए। लगना भी छोड़ो बहनचोद तो ओरिजिनल माल लग रहा है। और ये भी छोड़ो ये देखो मैं उन सभी लड़कों को कहना चाहूंगा जो ये सोचते रहते हैं कि काश थोड़ा सा और सुंदर होता तो ये वाली लड़की पट जाती। मैं कह रहा हूँ भोसड़ी के तू बहुत सुंदर है, बस फर्क सिर्फ लड़की के गेटअप का है। तू लड़की का गेटअप ले ले, सारी लड़कियां तुझसे फीकी लगेंगी। देखो मुझे फेस रीडिंग करना बहुत पसंद है। इसमें इस आदमी को लग रहा है इसको दुनिया की सबसे हसीन चीज मिल गई है। इसके पास जो हीरा है वो किसी के पास नहीं है। और डीप जाने पे ये पता लग रहा है ये मासूद हम सबको गाली दे रहा है। कह रहा है कि देखो तुम सोचते थे नहीं होगी शादी मेरी, अभी तो तुम्हारी माँ दूंगा। बेस्ट हस्बैंड भाई मैं इस चश्मे वाले के साथ हूँ। बेचारा इस कदर फंस गया है ना चाहते हुए भी गर्दन पकड़ के जो किस करी है ना भाई। मैं कह रहा हूँ इनकी कोई ब्लॉगिंग बंद करा दो वरना इसको जितना दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा। और इसमें जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ मुझे लगता है बंदा एक ही बात सोच रहा होगा कि यार चीजें औकात में ही सही लगती हैं। हंसों के बीच में बगला खड़ा कर दो, चलने पे पता लग ही जाएगा। बंदा सोच रहा है मान लिया मेरी सरकारी नौकरी है लेकिन चूतिया तो मैं ही लग रहा हूँ क्योंकि जब मॉडल से शादी करी है तो झेलना तो पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं शराबी को शराब पिलाओ, घी पिलाओगे तो चूतिया कहलाओगे। तो ठीक है भगवान को कोसना बंद करो, वीडियो को लाइक करो, अपने उन चूतिया दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर जो इसी तरह भगवान को कोसते रहते हैं। और बटन पे अद्धा मार के सब्सक्राइब करवा और दबा हुआ लेना। हमारे पास है ही नहीं भैया। अरे बेल आइकन दबा लेना ठरकी। और लड़कियों तुम्हारे लिए बस ऐसे ही मुजरा देती रहना।